रशिया में हुई है तख्ता पलट की कोशिश। इस तख्ता पलट की कोशिश ने हिला के रख दिया रशिया को, जो कि एक सुपर पावर था। और ये तख्ता पलट एक ऐसे कॉज पे किया गया जो उनका एक मिशन बन चुका है। यूक्रेन वॉर को गलत बताया गया और बोला कि यूक्रेन वॉर छोड़िए, एक नया प्रेसिडेंट मिलेगा, पुतिन हम हटा देंगे। जैसे तैसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया और पुतिन अपनी कुर्सी बचाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन रशिया का वो सुपर पावर स्टेटस वो जाता रहा। इसके पीछे कौन था, इसी पे बात करेंगे। डॉक्टर गुलरेज शेख। डॉक्टर गुलरेज शेख वैसे तो एक डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर साहब इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी हैं। जय हिंद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, पहली चीज, ये जो रिवोल्ट था इसके पीछे बताया जा रहा है वेस्टर्न पावर्स थी। क्या वाकई में वेस्टर्न पावर्स थी इसके पीछे? भारत की पॉलिसी है उसमें कभी भी किसी के ऊपर भी अटैक करना, इतिहास की बात करें या आज की जो मौजूदा दौर में पॉलिसी है भारत की, वो कभी भी किसी के ऊपर जुल्म करना या वॉर इनिशिएट करना आज के दौर में तो भारत जैसी कंट्री है, कोई भी जो कंट्री डेवलप हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो उनके एजेंडा में होना नहीं चाहिए, नहीं हो सकता है। और ये बात भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते रहते हैं कि आज का दौर वो दौर है जहां पर वॉर को अफोर्ड नहीं किया जा सकता या वॉर के करके हम किसी भी मसले का हल नहीं निकाल सकते। अंत में हमें टेबल पे ही बैठना होता है, चाहे हम वर्ल्ड वॉर्स की बात करें, रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, एंड में होना यही है कि टेबल पे डिस्कशन होगा और उसका जो भी सोल्यूशन निकाला जाएगा, मसला रिजॉल्व टेबल पे ही होना है। तो जब बातचीत से हल निकल सकता है तो हथियार, तलवार या फिर बॉम्ब उठाने की जरूरत क्या है। और भारत जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के तौर पर ग्लोबली आगे बढ़ रहा है, आज हम 5वीं दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है और हर फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि भारत पाकिस्तान पे या कहीं पे भी इस तरह की, क्योंकि चाइना के साथ भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो रिजॉल्व हो सकते हैं, चाइना के साथ हमारे ट्रेड्स भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो पॉलिसी पिछले कुछ सालों में अपनाई हुई है उसको लेकर कई सारी वजह हैं, वो आप भी जानती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वॉर एजेंडा में कहीं पर भी नजर आती है। अच्छा, तो उस पे ये जो बात कही जाती है उसको लेके, जो पाकिस्तान का कश्मीर है कि जनाब ये इसमें जो है कुछ हो सकता है, ये हमने लेना है वापस और इस पे ये हो सकता है, वो उस पे क्या सिचुएशन है, क्या उस पे भी यही है स्ट्रेटेजी? क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को लेकर बात करें, क्योंकि देखिए कश्मीर की जब भी बात आती है तो कश्मीर भारत का है पूरा, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर है और हमारा तो हमारा है ही, तो कश्मीर तो पूरा ही भारत का है। जो भी महाराजा हरि सिंह के साथ समझौता हुआ था, उन्होंने कश्मीर को भारत के साथ मिलाया था, ना कि पाकिस्तान के साथ। तो वो एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है और जो कि जिसका हकदार भारत है और वो भारत का मसला है। अगर मैं आपके घर में आके आपकी कुर्सी पे कब्जा कर लूं और वो पूरा घर आपका है, आपका ड्राइंग रूम या बेडरूम आपका है, तो वो कुर्सी मेरी नहीं हो जाएगी, वो घर आपका है और एक दिन मुझे वो कुर्सी छोड़कर अपने घर जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर एक कहीं ना कहीं एक फैसले पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा रहा है पाकिस्तान के अगर डेवलपमेंट की जो राहों में, अगर कहीं ना कहीं एक बड़े रोड़े की तरह, क्योंकि कश्मीर को चुनाव में भी कश्मीर मुद्दे को काफी उछाला जाता है, आवाम के बीच भी कश्मीर मुद्दा इतना ज्यादा बड़ा, हर किसी के जहन में, हर किसी की जब भी चर्चा में कहीं पे भी डिस्कशन देके कश्मीर की बात जरूर होती है, डेवलपमेंट की बात नहीं होती। तो मुझे लगता है कि कश्मीर मुद्दे से आगे बढ़कर पाकिस्तान को डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। और तो मैं सेकंड करती हूँ कि डेवलपमेंट हमारी जो है, इस बिना पर बहुत सी ऐसी बातें या ऐसे नैरेटिव चल रहे होते हैं जिस बिना पर हम डेवलपमेंट को पीछे रख देते हैं और हम और तरह के मसाइल में पड़ जाते हैं, जो कि हम अभी तक हल भी कर नहीं पाए और ऐसा नजर भी नहीं आ रहा। लेकिन क्या जो मेरा सवाल था वो ये नहीं था, वो तो ये जो हमारा मुद्दा है, जी आ रही हूँ उस पे, जी बोलिए आप सवाल क्यों। जो कश्मीर पे बात होती है वो तो मुझे क्या पता है, वो तो जो भी है, लेकिन उसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो जंग की बात होती है, नहीं जी, तो जंग ना कर दे इंडिया, क्योंकि अब तो वो कर सकता है। देखिए, इस प्रकार की जब तो भारी शक्तियों का होना एक स्वाभाविक क्रिया होती है, तो आप उसको डिनाई भी नहीं कर सकते। लेकिन पूरी तरह से आप वेस्टर्न पावर्स को भी इसमें जो है दोषारोपण नहीं कर सकते, क्योंकि येवगेनी प्रिगोजिन जो कि वागनर ग्रुप का चीफ था, वो तो जब व्लादिमीर पुतिन डिप्टी मेयर हुआ करते थे सेंट पीटर्सबर्ग के, तब से उनका करीबी था और उन्होंने ही एक व्यापारी जो कि कैटरिंग का बिजनेस करता था, हालांकि इस व्यक्ति के हम रिकॉर्ड देखें तो इसने कई प्रकार के केसेस, चाहे वो शायद रेप या फिर प्रोस्टिट्यूशन करवाना, इस प्रकार के बहुत सारे केसेस में ये सजा याफ्ता भी रहा है।
तो ही हैज गॉट अ क्रिमिनल बैकग्राउंड, लेकिन फिर भी उसको विश्वसनीय माना जाता था व्लादिमीर पुतिन का, यहाँ तक कि उनको पुतिन का रसोइया कहा जाता था कि इसका आदमी का जो काम था ना बेसिकली कैटरिंग का था, बड़े ऑर्डर्स उठाता था, उसको पुतिन दिलवाते थे। यहाँ तक कि जब जॉर्ज बुश गए थे क्रेमलिन में पुतिन से मिलने तो उनको भी सर्व कर रहा था ये व्यक्ति, तो उसको उन्होंने एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी का हेड बना दिया। तो वो प्राइवेट मिलिट्री कंपनी की यदि हम बात करें तो उस पर रिक्रूट्स कहाँ से आते थे, या तो फॉर्मल रशियन सोल्जर्स हुआ करते थे या फिर वो सजा याफ्ता मुजरिम हुआ करते थे जिनको सर्व करने के नाम पर, मदरलैंड के लिए दूसरी जगह पर जाकर लड़ने के नाम पर जिनको सजा से माफी दी जाती थी। तो उसके बिना पुतिन के तो वो आगे बढ़ नहीं सकता था। तो यदि वेस्टर्न पावर्स ने येवगेनी प्रिगोजिन का उपयोग भी किया है तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं दोषारोपण पुतिन को भी देना होगा कि एक गलत व्यक्ति पर उन्होंने भरोसा किया। लेकिन कुछ बिंदु हैं जो ये कथित तो नहीं बोलेंगे कि जो ये फेल्ड तख्ता पलट से उभर के आते हैं। सबसे पहली बात तो कि ये जिसको लोग कह रहे हैं ना बहुत से कि ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन होगा, और कुछ लोग थ्योरी कर रहे हैं चूंकि बेलारूस की से जो दूरी है वो कीव की वो केवल 100 किलोमीटर के लगभग है, और अब बेलारूस में जाकर स्टेशन कर दिया गया है येवगेनी प्रिगोजिन को, तो वहां से वो कीव पे अटैक करेगा। मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि देखिए एक बात है कि उसने जो कुछ रूसी सोल्जर्स को भी मारा है, उसने रूसी जो विमान है रूसी वायुसेना के उनको भी तबाह किया है। और कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन साहब की जो इमेज है, इंटरनेशनल स्ट्रॉन्गमैन इमेज है, उस रेपुटेशन को भी डाउन किया है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि ये जो था वो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था। फिर इतना ही गलत ये भी है कि ये एक सिविल वॉर की स्टार्टिंग थी। मैं ये बोलता हूँ कि सिविल वॉर बिल्कुल नहीं थी। एक तो पुतिन ने एक बड़ी कैटास्ट्रोफी होने से अपने आप को भी और अपने देश को बचा लिया, और दूसरी बात हम सिविल वॉर को इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि आपने देखा कि कोई बड़े पैमाने में रूसी नागरिकों ने प्रिगोजिन और वागनर ग्रुप का सपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक कि आप इंस्टीट्यूशंस को भी देखें, सरकारी इंस्टीट्यूशंस भी उनके समर्थन में नहीं आए। यदि देश में पुतिन के खिलाफ एक नफरत का वातावरण होता तो फिर लोग भी उसका समर्थन करते, इंस्टीट्यूशंस भी करते थे, दोनों चीजें नहीं हुई। तो मुझे लगता है अभी तो ऐसा लगता है कि जो स्टेट है और स्टेट की अथॉरिटी है वो अथॉरिटी हो सकता कमजोर हुई हो लेकिन इंटैक्ट है, और रशिया अभी कोई ऐसा टूटने वाला नहीं है जिससे बहुत से वेस्टर्न एनालिस्ट जो हैं वो चीजों को हाइप कर रहे हैं, और उनको हाइप करना भी चाहिए क्योंकि एक जंग चल रही है और दोनों खेमे बटे हुए हैं, तो आप दुश्मन से यही अपेक्षा कर सकते हो। दूसरी बात, अपार्ट फ्रॉम लुकाशेंको जो कि बेलारूस के राष्ट्रपति हैं, वो पुतिन के राइट हैंड हैं, और पुतिन की वजह से कई बार उनको सर्वाइव करने में सपोर्ट भी मिला है। और मैं कहीं ना कहीं पुतिन को पसंद कर सकता हूं लेकिन लुकाशेंको को नहीं करूंगा, क्योंकि लुकाशेंको की जो टेंडेंसीज हैं वो बिल्कुल डिक्टेटोरियल हैं। लेकिन एक बात है कि लुकाशेंको ने अपने आप को सिद्ध किया कि वो पुतिन के सच में लॉयल हैं, और इस क्राइसिस को सॉल्व करने में लुकाशेंको का एक बड़ा रोल रहा। लुकाशेंको की बात नहीं करें तो हमने दो और ऐसे देश देखे, एक टर्की को देखा और एक ईरान को देखा, जो सॉलिडली एक तरह से साथ खड़े थे। यहाँ तक कि देखिए पुतिन ने इज्जत तो कमाई है, क्योंकि युगांडा जैसा देश तो यहाँ तक ये कहा कि पुतिन कहेंगे तो हम अपनी फौजें भेज देंगे वागनर ग्रुप से लड़ने के लिए। ईरान उनके साथ था, टर्की उनके साथ था। पुतिन ने कमाया भी है, दुश्मन भी बनाए तो दोस्त भी बनाए हैं। फिर अब मुझे लगता है कि रशियन स्टेट फ्रेजाइल तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ भी गलत होने की संभावनाओं को भी हम नकार नहीं सकते, और इसीलिए आपको दिखेगा आप संभवतः कि कंसोलिडेशन ऑफ पावर जो होता है व्लादिमीर पुतिन इंस्टीट्यूशंस पर और ज्यादा करने का प्रयास करेंगे, ताकि अगला और कोई कूप इस प्रकार का नहीं हो सके, ऐसी स्थितियां नहीं हो सके।